गुड इवनिंग टू ऑल। मैं न्यूरोथेरेपिस्ट अवधेश सिंह झांसी से। आप सभी को पता होगा मैं पिछले 14 बरस से झांसी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसमें स्पाइन और पैरालिसिस पे मैं पिछले 14 बरस से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो अभी सबसे ज़्यादा मेरे पास जो पेशेंट आता है वो स्पाइन से रिलेटेड आता है। 90% स्पाइन से रिलेटेड आता है, जैसे सर्वाइकल हो गया, लंबर हो गया और डॉर्सल में प्रॉब्लम हो गई। सर्वाइकल को हम जैसे सबसे पहले हम जानते हैं स्पाइन क्या है, व्हाट इज स्पाइन। स्पाइन एक हमारे शरीर को स्ट्रक्चर देने वाला वर्टिब्रा बॉडी है, जो कि पूरे शरीर को हंचिंग और स्लाउचिंग मूवमेंट करने के लिए जो कि एक काम करता है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारा स्पाइन स्ट्रक्चर है, राइट। ये ब्रेन है, सर्वाइकल, सेवेंथ वर्टिब्रा एंड डॉर्सल, जिसको हम थोरेसिक वर्टिब्रा बॉडी भी बोलते हैं, जो D12 तक यहाँ तक जाता है। देन यहाँ से स्टार्ट होगा लंबर। लंबर के बाद होता है सैक्रम एंड कुकीज। इसमें बेसिकली होता है क्या है, सबसे ज़्यादा अगर हमें समस्याएं क्रिएट होती हैं तो वो सर्वाइकल रीजन पे होता है, क्योंकि हमारा जो नेक होता है वो पर्टिकुलर, जैसे टेबल वर्किंग हो तो कंटिन्यू झुका होना, मोबाइल चलाना या बाइक चलाना, कार चलाना, तो कॉन्सेंट्रेट होता है, राइट। सेकेंड जो पेन आता है वो हमारा लंबर एरिया में आता है, क्योंकि लंबर एरिया जो हमारा होता है वो जैसे हमें सिटिंग करना, हमें चलना, हमें वॉक करना, तो हमारा लंबर एरिया ही स्लाउच मूवमेंट होता है। डॉर्सल एरिया जो हमारा होता है ये सेफ साइड होती है, बिकॉज ऑफ इस पे हमारा किसी भी प्रकार का वर्किंग नहीं होता। जब तक किसी भी प्रकार की इंजरी या एक्सीडेंटेड वगैरह ना हो तो ये हमारा सेफ साइड होता है। स्पाइन जो है वर्टिब्रा बॉडी के साथ में स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ होता है, जो एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दो डिजीज पे दो इसके चैनल्स होते हैं, जो कि अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बिगड़ता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बिगड़ता है, जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में येलो पार्ट हो गया। अगर सर्वाइकल होता है तो किसी को कहता है कि मुझे कानों में झंझनाहट की आवाज़ आ रही है, या मुझे आंखों से दिखना थोड़ा कम हो रहा है, या मुझे सिर में दर्द हो रहा है, तो ये सर्वाइकल चेंजेस है, सर्वाइकल प्रॉब्लम की सिम्टम्स होते हैं। अगर हम लंबर में आते हैं, बोलते हैं हमें कमर में दर्द हो गया लेकिन मुझे कॉन्स्टिपेशन होता है, या दैट्स अ राइट, क्योंकि कमर में दर्द होने के कारण अगर पैरासिम्पैथेटिक हमारे इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे अगर वो कार्य करता है या नर्व कंप्रेस्ड होता है या दबाता है, तो उससे हमारे लिए डाइजेशन पे भी समस्या हो सकती है, पुअर डाइजेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। वहीं अगर हम चलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे, तो जैसे हमारा मोशन हो गया, हमारा यूरिन हो गया, सेक्सुअल डिसऑर्डर हो गया, ये इवन देन ये भी हो सकते हैं स्पाइन से। तो पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि मुझे तो स्पाइन में प्रॉब्लम हुई है लेकिन मेरा यूरिन नहीं रुक रहा, मैं सेक्सुअल डिसऑर्डर हो गया, या मेरा मोशन नहीं हो रहा, तो क्या ये होता है? यस होता है, जब सीवियर नर्व रूट कंप्रेशन हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है। तो ये स्पाइन है, बड़ा संवेदनशील होता है। अगर पेशेंट एक्सरे MRI लेके हमारे पास आता है तो हम उसको पर्टिकुलर डायग्नोसिस करने के बाद हमें पता चलता है कि हमें किस एरिया में वर्क करना है, और न्यूरोथेरेपी उस पे जाके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे सटीक वर्क करती है, कार्य करती है, जिसके कारण से हम उस बीमारी को पूर्ण रूप से निजात दिला सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिपेशन का होना ड्यू टू स्पाइनल कंप्रेशन, यूरिन फ्लो होना ड्यू टू स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, आंखों के सामने जिगजैग होना ड्यू टू सर्वाइकल स्पाइनल नर्व कंप्रेशन, कानों से झुंझुनाहट की आवाज आना, टिंगलिंग होना, सेंसेशन होना ड्यू टू सर्वाइकल स्पाइन कंप्रेशन। तो ये सारा कुछ न्यूरोथेरेपी में लीगल तौर पे इलाज है। इलाज के साथ में 100% हम ठीक भी हो सकते हैं। आप सभी से मेरी गुजारिश है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि लोगों तक जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।